वो अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा मनुष्य ईश्वर के प्रेम को जान जाए। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का जागरण के सुसमाचार पर मनन चिंतन करेंगे। इस सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। मरियम मगदलेना और कुछ अन्य स्त्रियां यीशु के कब्र के पास पहुंचती तो वे देखते हैं कि कब्र पर रखा हुआ पत्थर अलग लुढ़काया हुआ है और भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिलता। इस पर वे आश्चर्य कर ही रही थी कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वे उन स्त्रियों से कहते हैं कि आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन, मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से ईश्वर के साथ प्रेम के बंधन में जोड़ दिया है, जिसे हम अपने पहले माता पिता द्वारा खो दिए थे। यीशु ने उसे फिर जोड़ दिया है। जिस पाप के द्वारा हम मृत्यु के योग्य बन गए थे, यीशु ने अपने दुख भोग तथा पुनरुत्थान द्वारा उस मृत्यु के दंड से हमें बचाया है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का शक्ति प्रदान की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने क्रूस और मरण द्वारा हमें ईश्वर के प्रेम को अनुभव कराया है। पिता ईश्वर हमें संसार के प्रारंभ से प्यार करता आ रहा है। उसी के कारण वो अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा मनुष्य ईश्वर के प्रेम को जान जाए और अपने कुकर्म को छोड़कर ईश्वर के निकट आ सके। इसी मकसद से ईश्वर मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा, स्वयं को विनीत और नम्र बनाया, मनुष्य की सेवा की तथा रोगियों को चंगा किया, मनुष्य के घाव भरे, मुर्दों को जीवित किया, अंधों तथा लंगड़ों को स्वास्थ्य प्रदान किया, कुकर्मियों को सही मार्गदर्शन दिया, पापियों को क्षमा किया, प्रेम का संदेश सुनाया, शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया और सबको ईश्वर का मित्र बनाया। इस भलाई के बदले में मनुष्य ने उसे क्या दिया? असहनीय पीड़ा, अपमान और अंत में उसे मृत्यु दंड दिया गया, जिस घटना के बारे में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पहले ही बताया था कि मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। प्रिय भाई और बहनों, यह ईश्वर का प्रेम ही है कि उन्होंने स्वयं को मनुष्य की मुक्ति के लिए सौंप दिया तथा मृत्यु तक यीशु अपने पिता से मनुष्य की मुक्ति के लिए याचना करते रहे और क्षमा मांगते रहे उन लोगों के लिए जो उसे क्रूस पर चढ़ाए। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर से विनती करते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु के उस दुख भोग के भागी बन सके और एक दूसरे को सेवा तथा क्षमा करते हुए प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें जो अनंत जीवन प्रदान किया है उसके योग्य जीवन जी सके। हम उस अनंत जीवन को पाने तथा ईश्वर के साथ सदा रहने के योग्य बन सके। आमीन।